सासू माँ का छल दिल छू लेने वाली कहानी। बहू, ये मैं कुछ साड़ियाँ लेकर आई हूँ, वक्त मिले तो इनमें फॉल और पीको कर देना। बाजार में बहुत महंगा लगाते हैं और वक्त पर भी नहीं देते। तुम्हें तो समय मिल ही जाता होगा, वैसे भी घर के काम ही कितने होते हैं। बस ध्यान रखना कि धोखे से इन साड़ियों को अपनी साड़ियों से बदल मत लेना, क्योंकि मुझे अपनी चीजें बखूबी याद रहती है। केतकी जी अपनी बहू चारू से कहती हैं। चारू बोली, राम राम मम्मी जी। मैं क्यों आपके साथ धोखा करूंगी। जहाँ तक बात रही साड़ियों की, एक साथ 5 साड़ियाँ आप कब लेकर आई? इतने चटकदार रंग तो आप पहनती भी नहीं है। फिर ये किसकी साड़ियाँ हैं जिन्हें आप अपना बता रही हैं? केतकी जी बोली, बहू तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो? मेरी मर्जी, मैं चटकदार पहनूं या सादा रंग, तुम्हें क्या करना है? बस तुम इनमें फॉल और पीको कर देना। बोल तो ऐसे रही हो जैसे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सत्य पर चलना सिखाया और मैं अपने मायके से धोखाधड़ी सीख कर आई हूँ। चारू कुछ कहती उससे पहले केतकी जी बोली, तुम इस तरह से बात करती हो इसलिए पूर्वी भी मुझसे जुबान लड़ाती है। मैं कह देती हूँ, तुम्हारा तो मेरे घर में निभ गया, तुम्हारी बेटी का क्या होगा ये सोच लो। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। दोपहर के काम निपटाकर चारू साड़ियों में फॉल और पीको करने लगी। बेचारी को एक पल का भी आराम नहीं मिलता था। तभी बेटी कॉलेज से लौट कर आई और बोली, मम्मी ये किसकी साड़ियाँ हैं? चारू ने पूरी बात बताई तो पूर्वी बोली, मुझे तो लग रहा है दादी धोखे से बुआ का काम आपसे करवा रही हैं। जरूर ये साड़ियाँ बुआ की होंगी, उनके पैसे न खर्च हो इसलिए वो आपसे लगवा रही हैं। चारू ने कहा, छोड़ो इन बातों को, तुम मुँह हाथ धो लो। कोई एक बार धोखे से अपना काम निकलवा सकता है पर बार बार नहीं। पूर्वी वहाँ से चली गई। जब वह अपने कमरे से लौट रही थी तो उसने केतकी जी को अपनी बेटी राधा से बात करते हुए सुना। राधा तुम चिंता मत करो, तुम्हारी 5 साड़ियों में फॉल और पीको सब हो जाएगा और तुम्हारा 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। बस तुम चारू को ये मत बताना कि वो साड़ियाँ तुम्हारी है। इतना कहकर दोनों माँ बेटी हंसने लगी। पूर्वी चारू के पास आकर सारी बात बताई। चारू मुस्कुराकर उस बात को टाल गई। पूर्वी बोली, मम्मी आप थकती नहीं है? दादी धोखे से आपसे अपना हर काम करवा लेती हैं। पहले आप में और बुआ में अंतर करती थी, अब आए दिन उनके बच्चों से मेरी तुलना करती हैं। कभी भी मुझे या आपको प्यार के 2 शब्द नहीं कहती हैं। क्या धोखे से ही रिश्ते बनते हैं? तभी केतकी जी कमरे में आई और बोली, राम राम बहू, ये क्या अपनी बेटी को पट्टी पढ़ा रही हो? जो अपनी बुआ और दादी के लिए अच्छा नहीं सोच सकती, वो दूसरे घर जाकर कैसे बसेगी? केतकी जी की बातों का पूर्वी ने पुरजोर विरोध किया। केतकी जी बोली, देखो कैसे जुबान लड़ाने लगी है लड़की। क्या तुम्हारी माँ ने यही संस्कार दिए हैं? अगर पता होता कि बचपन में ननिहाल जाने से तुम ऐसी हो जाओगी तो तुम्हारी माँ को मायके में कदम ही नहीं रखने देती। पूर्वी बोली, दादी आप मेरे ननिहाल वालों को बीच मत लाइए। मुझे आज भी याद है आप हमेशा बुआ के बच्चों और मुझ में अंतर करती रही हैं। मैं तो कहती हूँ आपने बुआ के सामने कभी मेरी मम्मी से प्यार के 2 शब्द तक नहीं कहे। क्या ये धोखा नहीं है? केतकी जी बोली, आने दो आज तुम्हारे पापा को, बताती हूँ कि लड़की कितनी बिगड़ गई है। जरूर ये सब तुम्हारी माँ ने सिखाया होगा। पहले तुम्हारे पिता को मेरे खिलाफ भड़काती थी, अब तुम्हें सिखा रही है। पूर्वी कुछ कहती उससे पहले ही चारू बोली, पूर्वी दादी से इस तरह बात नहीं करते बेटा, जाओ तुम पढ़ो। केतकी जी बोली, बहू अब रोकने से क्या होगा? बच्चों को तो बचपन में ही संस्कार दिए जाते हैं। अब तुमने धोखाधड़ी सिखाई है तो वह बोलेगी ही। पूर्वी बोली, ये अच्छा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। रिश्तों में धोखाधड़ी आपने की और आप मेरी माँ को कह रही हैं। क्या ये साड़ियाँ बुआ की नहीं है? आप धोखे से मम्मी से अपनी बेटी का काम करवा रही हैं और धोखेबाज हमें कह रही हैं। आने दो पापा को, मैं सारी बात बताऊंगी। इतना कहकर पूर्वी वहाँ से चली गई। केतकी जी चारू को घूरने लगी। चारू बोली, मम्मी वह भी बच्ची है, उसकी बातों को दिल पर मत लीजिए। पर एक बात जरूर कहूँगी, आज तक बेटी बहू में अंतर किया, वहाँ तक तो मैंने बर्दाश्त किया, पर बच्चों में अंतर, ये तो सरासर धोखा है। केतकी जी बोली, ये लो, जब माँ का ये हाल है तो बेटी का क्या होगा? अरे
जिस घर जाएगी अपने माँ बाप को 4 बातें सुनाएगी। ससुराल वाले कहेंगे न जाने माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए हैं। बचपन की बात अलग थी, पर अब तो घोड़ी जैसी हो गई है। फिर भी इसकी जुबान कितनी लंबी है। केतकी जी ने अपनी सारी भड़ास चारू पर निकाल दी और चली गई। अगले दिन पूर्वी कॉलेज के लिए निकल रही थी। उसने जीन्स पर कुर्ता पहना था और गले में मफलर डालकर जा रही थी। केतकी जी बोली, ये दुपट्टे की जगह क्या गले में है? कॉलेज जा रही हो या धोखे से फिल्म देखने जा रही हो? अपनी बुआ की लड़की को देखो, कितने ढंग के कपड़े पहनती है। पूर्वी पहले दादी को देखी, फिर अपने पिता सतीश की तरफ। सतीश बोले, पूर्वी तुम कॉलेज जाओ, लेट हो जाओगी। पूर्वी वहां से निकल गई। तब सतीश बोले, माँ वह छोटी बच्ची नहीं है जो आप छोटी छोटी बातों पर उसे टोकती रहती हैं। पलटकर जवाब दे देगी तो आप कहेंगी कि उसकी माँ ने उसे संस्कार नहीं दिए। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो हर बात पर उन्हें नहीं टोकना चाहिए। कल तक आप चारू और राधा की तुलना करती थी, अब आप बच्चों की भी तुलना करने लगे। ये अच्छी बात नहीं है। एक रिश्ते के साथ न्याय और दूसरे के साथ धोखा। घर में शांति बनी रहे और पति शांति पूर्वक अपना काम कर सके, इस वजह से चारू बहुत कुछ देखकर अनदेखा करती थी। कुछ समय बीता, राधा अपने मायके आई। बातों बातों में उसने अपनी माँ से कहा, माँ आपकी नातिन को विदेश पढ़ने के लिए भेजना है, उसमें बहुत पैसे लगेंगे। अब इतने पैसे कहाँ से आएंगे? सोचती हूँ पढ़ाने लिखाने की जगह उसकी शादी ही कर दूं। केतकी जी बोली, नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जो भूल मैंने की वो तू मत करना, वरना जिंदगी भर ससुराल में दूसरों के एहसान के नीचे दबी रहेगी। राधा बोली, आप ही बताओ क्या मदद कर पाओगी? केतकी जी बोली, पोस्ट ऑफिस में तुम्हारे पापा कुछ पैसे फिक्स सतीश के नाम करके गए थे। ऐसा करती हूँ किसी बहाने से सतीश से उसके दस्तखत ले लेंगी, क्योंकि अगर बोलूंगी तब तो वह नहीं देगा। राधा बोली, हाँ माँ ये सही रहेगा। दोनों माँ बेटी योजना बना रही थी। अगले दिन सतीश दफ्तर के लिए तैयार होकर नाश्ता कर रहा था। तभी केतकी जी आई और बोली, बेटा इस कागज पर जरा दस्तखत कर दो। सतीश बोला, माँ मैं चश्मा नहीं पहना हूँ। वह बोली, अरे दस्तखत करने में चश्मे की क्या जरूरत है? मैं सोच रही थी तुम्हारे बाबूजी के कुछ पैसे हैं, वो पूर्वी के नाम कर देती हूँ, तो तुम बस दस्तखत कर दो। उनके बार बार कहने पर सतीश ने जेब से पेन निकाली। तभी पूर्वी वहां आई और बोली, पापा ये कैसे कागजात पर दस्तखत कर रहे हैं? बिना पढ़े कभी साइन नहीं करने चाहिए। सतीश ने कहा, देखो अब तुम्हारी दादी तुमसे प्यार करने लगी हैं, तुम्हारे नाम पर कुछ पैसे जमा कर रही हैं। पूर्वी ने उस कागज पर नजर दौड़ाई तो राधा ने झट से उस पर अपना हाथ रख दिया। पूर्वी को शक हुआ। उसने कहा, बुआ आप अपने घर की चीजों को तो छुपाती हैं, अब हमारे घर में भी छुपाने लगी। और मेरी नजर पापा की तरह कमजोर नहीं है। पूर्वी ने राधा का हाथ हटाते हुए उस कागज को देखा, फिर बोली, पापा ये तो पोस्ट ऑफिस के कागज हैं जिसकी अवधि पूरी हो चुकी है, और ये तो आपके नाम से है। सतीश ने झटपट अपना हाथ धोया और चश्मा पहनकर जैसे ही कागज उसके हाथ आया, वो माँ बहन दोनों पर बहुत भड़का। सतीश बोला, माँ यही काम में और आपकी बहू करते तो आप दुनिया भर में ढिंढोरा पीटती कि बहू बेटे ने एक बूढ़ी माँ के साथ धोखा किया। पर जो आपने किया वो क्या है? पैसे अगर चाहिए थे तो आप कह देती, मैं साइन कर देता। वैसे भी ये पैसे पापा के थे, पर आपने जो किया वह तो रिश्तों के साथ धोखा है। और राधा, तुम इतने पैसे होने के बाद भी तुम्हारा मन नहीं भरता? दोनों सर झुकाए खड़ी थी। सतीश बोला, माँ आपको पता है कल मेरी जीजाजी से बात हुई थी, वे आपकी नातिन को विदेश भेज रहे हैं। अरे वह तो पूर्वी के लिए भी बात कर रहे थे, परंतु राधा ने उन्हें रोक दिया। केतकी जी आश्चर्य से बेटी की तरफ देखने लगी। चारू बोली, मम्मी जी कल तक आप मुझ में और दीदी में भेदभाव करती थी, अब अपने बेटे और पोते के भविष्य के साथ भी धोखा करने लगी। इतना कहकर चारू वहां से चली गई। सतीश बोला, ये आखिरी बार है जब हमारे घर में इस तरह की घटना हुई है। इसके बाद अगर कभी भी ऐसी घटना होती है तो माँ एक विनती करूँगा, अगर आपको बेटी पसंद है तो आप उसके साथ जाकर रहिए, क्योंकि मैं अपने घर में ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं करूँगा। इतना कहकर वह दफ्तर चला गया और पूर्वी अपने कॉलेज चली गई।
राधा कुछ कहती उससे पहले ही केतकी जी ने वे कागज उसके हाथ से छीन ली और बोली, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी बेटी धोखेबाज है। तुमने मुझसे झूठ कहा कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। अरे कल को अगर मेरा बेटा मुझसे सारे रिश्ते तोड़ लेगा और मुझे मुखाग्नि भी नहीं देगा तो सोचो, मरने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिलेगी। हे भगवान, मेरी बेटी ने कैसा मुझसे पाप करवाया। अगले ही दिन राधा अपना सामान समेटकर अपने घर चली गई। केतकी जी ने अपने व्यवहार के लिए बेटे बहू से माफी मांगी। चारू बोली, माँ जी आप बड़ी हैं, आप माफी नहीं आशीर्वाद देती हुई अच्छी लगती हैं, पर जिस रिश्ते में धोखा हो वह रिश्ता लंबा नहीं चलता। कहीं ना कहीं दीदी की गलत भावना को आपने बढ़ावा दिया। अच्छा हुआ वक्त रहते आप संभल गई, वरना उनके ससुराल में कुछ ऊंच नीच हो जाती तो सोचिए हमारी क्या इज्जत रह जाती। केतकी जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और राधा को भी अपनी गलती समझ में आ गई। अब कभी भी वह पोती और नातिन में तुलना नहीं करती थी, तो किसी भी रिश्ते में धोखा और अन्याय की गुंजाइश ही नहीं होती थी। दोस्तों, आप लोगों की इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।